सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए प्रार्थना के विषय में। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु, सभी बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन सीखने के लिए प्रभु हम आपके चरणों में आए, पवित्र आत्मा अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे प्रभु, हम एक एक के हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि आपके वचन को, प्रार्थना के विषय को हम एक एक अच्छे से समझ सकें, ताकि प्रभु हम एक एक अपने प्रार्थना में, जीवन में प्रभु और प्रभावशाली होकर आपके करीब आ सके प्रभु। आपके हाथ में हम सौंपते हैं सभी बातों को, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आप कंट्रोल करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते, सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रार्थना के विषय में जब हम सीख रहे हैं, प्रार्थना जो एक आत्मिक कला है, इसमें हम एक विश्वासी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जिसमें परमेश्वर का समर्पित होना, परमेश्वर का समर्पित होना यानी हमारी वो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करने वाली हो, जो परमेश्वर की नज़र में जो प्रार्थना हमारी सही है, जो परमेश्वर को जो संतुष्ट करे, उन प्रार्थनाओं को जो पिता की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की महिमा के लिए, महिमा के उद्देश्य से की गई है, वो सारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देता है। हाँ, जब प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जिसकी मंशा सही नहीं है, उन प्रार्थनाओं पे परमेश्वर गौर नहीं करता। वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते वक्त, सीखते वक्त, हमें एक बात स्पष्ट होता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हमारा परमेश्वर वो है जो प्रार्थनाओं का जवाब दे। परमेश्वर के जवाब देने का तरीका 3 है। अक्सर बहुत बार जो परमेश्वर जिस तरीके से करता है, पहला हाँ, दूसरा ना, तीसरा इंतज़ार करो। हाँ, ना और इंतज़ार करो। ये एक बेसिक, बुनियादी तरीके से जो परमेश्वर आंसर देता है, रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो प्रार्थना हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार करते हैं, क्या परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का भी जवाब नहीं देता? लेकिन वचन जब हम इस बात को देखते हैं, नहीं, परमेश्वर जो भी प्रार्थना हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम करते हैं, परमेश्वर डेफिनेटली, पक्का उसका क्या देता है? जवाब देता है। यहाँ तक कि जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, तो मत्ती 18 का 18 मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 18 का 18, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, मत्ती 18 का 18। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यानी आप सोचकर देखिए, परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रिविलेज, कितना बड़ा परमेश्वर ने ये एक अपने लोगों को ये अवसर प्रदान किया है कि स्वर्ग पृथ्वी के द्वारा संचालित हो रहा है। यदि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर की महिमा के निमित्त है, तो जो कुछ परमेश्वर का वचन बोलता है, जो कुछ, व्हाटएवर, इतना बड़ा परमेश्वर ने क्या दे दिया? अवसर दिया। जो कुछ तुम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा के निमित्त जो तुम कर रहे, जो कुछ तुम करोगे वो होगा। और अगली बात क्या है? पृथ्वी पर बांधोगे, पक्का, डेफिनेटली बंधेगा। पृथ्वी पर खोलोगे, पक्का खुलेगा स्वर्ग में भी। आप सोचिए ना, पूरा स्वर्ग का संचालन परमेश्वर ने अपने लोगों के हाथ में सौंप दिया। आप सोच के देखिए, कितना
इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने दे दिया। इतना बड़ा अवसर परमेश्वर ने जो अपनी कलीसिया को दिया, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि सीरियसली उस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर कितना अधिक चाहता है कि परमेश्वर के पुत्र राज्य करें, उस सामर्थ को इस्तेमाल करें। हाँ, आप अगर परमेश्वर के वचन में जब हम कलीसिया की सामर्थ को हम देखते हैं, कलीसिया की सामर्थ को, तो मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती 18 का 19 और 20 भी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आप सोच कर देखिए, यहाँ पर प्रभु का परमेश्वर का कितना बड़ा, परमेश्वर ने क्या बोला कि जो कोई प्रभु के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, 2 या 3, या एक तरीके से, हाँ, जब हम ध्यान से इस घटना को देखें, परमेश्वर के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, अपने मन की इच्छाओं को लेकर नहीं, प्रभु के नाम से इकट्ठा हो रहे हैं। प्रभु के नाम से इकट्ठा होने वाले कौन है? ये प्रभु की कलीसिया है। हाँ, प्रभु की कलीसिया है। और प्रभु की कलीसिया के पिता के विषय में परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे नाम से इकट्ठे होकर मेरे नाम से यदि मांगेंगे, है ना, एक मन होकर उसे मांगेंगे कोई भी बात के लिए, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। आप सोचकर देखिए ना, परमेश्वर कितना अधिक, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, कितना अधिक परमेश्वर जाता है। यहां पर सारी बात क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारी बात है। मैं जो भी मांग रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, हम मांगते हैं और हम जानते हैं हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं। तो 2 जन परमेश्वर, 2 जन 3 जन परमेश्वर की कलीसिया जब इकट्ठा होकर, जब कुछ भी मांगने के लिए इकट्ठे होती है, प्रभु के सामने जब आती है प्रार्थना में, कलीसिया की सामर्थ क्या है? परमेश्वर की कलीसिया की सामर्थ क्या है? परमेश्वर बोलता है मेरे पिता की ओर से वो हो जाती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम पिता से जब मांगते हैं, वो हमारे लिए हो जाता है। क्यों? पिता की इच्छा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया पर प्रकट होता है। और कलीसिया क्या करती है? उस पिता की इच्छा के लिए विनती प्रार्थना करती है, और वो परमेश्वर उनके लिए होने देता है। इसलिए यहाँ पर जब हम आगे हम देखते हैं एक विश्वासी की व्यक्तिगत सामर्थ, हमने देखा कलीसिया की सामर्थ कि जब परमेश्वर की इच्छा से जब मांगते हैं, वचन में साफ साफ, मैं दोबारा से उस आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। कोई शक नहीं है, मिल जाएगा। यह है सामर्थ प्रार्थना के द्वारा। अब व्यक्तिगत विश्वासी की सामर्थ को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर एक व्यक्तिगत विश्वासी के प्रति उसकी प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, हाँ, उसके लिए भी मैं पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यूहन्ना 14 का 13, यूहन्ना 14 का 13। यहाँ पे लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, 14 का 14 भी पढ़ना चाहूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। फिर उसके बाद यूहन्ना 15 का 16 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। फिर उसके बाद यूहन्ना 16 का 24 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 16 का 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर उसके बाद मत्ती 7 का 7,
मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर मत्ती 7:8 मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। फिर मत्ती 21:22 में पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 21:22। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। फिर लूका 11:9, लूका 11:9। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर मरकुस 11:24, मरकुस 11:24। यहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम नीति वचन 10:24 भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 10:24। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। यहां पर आप देखेंगे तो जितनी आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी उनमें आपने देखा बहुत सारी आयतों में एक बात कॉमन थी, एक बात सामान्य थी। वो क्या थी? मांगो। बार बार यहां पर हम क्या चीज हम देख सकते हैं? परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि वह परमेश्वर से मांगे। हाँ, मांगना क्या चीज को दिखाता है? मुझे प्रभु पर भरोसा है कि प्रभु मुझे देगा। मांगना परमेश्वर के ऊपर के भरोसे को दिखाता है, और मांगना नम्रता को भी दिखाता है। तो जो व्यक्ति मांगता नहीं है, या तो वो मूर्ख है या तो वो बहुत बड़ा एक घमंडी है। बहुत बार लोग मांगने की जगह में ना काश काश बोलते रहते हैं, काश ऐसा होता। मांगने के स्थान पर काश बोलते हैं। बहुत लोग मांगने के स्थान पर आशा जताते हैं कि मेरी उम्मीद ऐसी थी, लेकिन मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ। बहुत लोग मांगने की योजना बनाते हैं लेकिन मांग नहीं पाते। आप कई लोगों की अलग अलग स्थिति है। जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति होने के कारण जब वो मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उस स्तर पर लेकर आना चाहता है जहां पर परमेश्वर के लोग प्रभु के सामने मांगे। यही एक तरीका है। और अगली बात जब हम इसमें देखते हैं, जो कुछ तुम मांगोगे, वॉट एवर, है ना, कुछ भी तुम मांगोगे। और सारी बात क्या है? अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांग रहे हैं, परमेश्वर हमें देने के लिए क्या है? तैयार है। जो कुछ, ये जो कुछ बोलने का अर्थ क्या है? हमारे सामने प्रभु ने एक ऐसा चेक रख दिया कि जितना अमाउंट लिखना है लिख दो, मैंने साइन कर रखा है। जितना अमाउंट लिखना है लिख दो, मैंने साइन कर रखा है। जो कुछ हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं वो हमें हमारे लिए पूरा करने को सर्वदा तैयार है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब हम इस बात को समझते हैं कि क्या चीज, 1 कुरिन्ती 2:9, हम परमेश्वर की दिल की बात को हम जान सकते हैं। 1 कुरिन्ती 2:9, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, 1 कुरिन्ती 2:9। पर जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी
और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। आप समझना, परमेश्वर ने कितना कुछ परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, कितना कुछ देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने माध्यम क्या ठहराया है? परमेश्वर का माध्यम क्या है? मांगो। यह है माध्यम। मांगेंगे तो मिलेगा। ये परमेश्वर ने अपने वचन में ये तरीका ठहराया। इसलिए दूसरा इतिहास 16:9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा इतिहास 16:9। यहां पे लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। यहां पर भी हम बार बार क्या चीज इसमें हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन माध्यम क्या है? मांगो। क्या क्या मांगना है? जो कुछ मांगना। परमेश्वर की बस शर्त एक बात होना, वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा। अगर वो ये शर्त पूरी है, परमेश्वर बोलता है जो कुछ मांगोगे, लेकिन मांगना है। परमेश्वर क्या बोलता है? वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की बात पूरे हुए बिना टलेगी नहीं। वो करने को तैयार है, लेकिन सारी बात है क्या मांगते हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, कई लोग मांगते नहीं है, बस काश काश करते रहते हैं। कई लोग मांगते नहीं है, बस आशा उम्मीद रखते हैं बस। तो कई लोग मांगने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी मांगने के लिए नहीं आते। मांगना क्या दिखाता है? मुझे प्रभु पर भरोसा है कि प्रभु मुझे देगा। हम लोगों से बड़ी उम्मीदें करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर नहीं। इसलिए कई लोगों की प्रार्थना में मजा नहीं आता, लेकिन एक बेटा अपने बाप के पास ही जाता है अपनी आवश्यकता, अपनी सब बातों को लेकर। क्यों? मुझे भरोसा है। यीशु बोलता है, हे पिता, मैं जानता हूं, मैं जो कुछ बोलता हूं तू मेरे लिए करता है, क्योंकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार मांगता हूं। हम एक यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगे, वो हमारे लिए करने को सर्वदा तैयार है। वो इतना कुछ करना चाहता है, लेकिन बहुत बार दुख की क्या बात होती है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास उस भरोसे के साथ नहीं आते। अगली बात जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो यहां पर हमें अगली क्या बात समझ में आती है? विश्वासी की व्यक्तिगत आवश्यकता है। व्यक्तिगत आवश्यकता जब हम बोलते हैं, बहुत बार लोगों को लगता है कि प्रभु, यदि मैं आत्माओं के विषय में अगर मैं प्रार्थना करूं तो प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन क्या परमेश्वर मेरी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के विषय में, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा? मेरे खाने के विषय में, मेरे कपड़ों के विषय में, मैं कहीं जा रहा हूं, हाँ, मेरे जाने के विषय में, हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई के विषय में, मेरे हेल्थ के विषय में, मेरे स्वास्थ्य के विषय में, हाँ, मेरे शादी के विषय में, क्या इन विषय में भी प्रार्थना करनी चाहिए? क्या परमेश्वर इन विषयों में जब मैं प्रार्थना करूंगा, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? क्या परमेश्वर मेरे जीवन के इन क्षेत्रों के विषय में, क्या परमेश्वर चिंता करता है? कई बार हमें लगता है कि हमें इन विषयों में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों? हम आत्मिक लोग हैं। इन विषयों के बारे में प्रार्थना संसारिक लोग करते हैं। वचन में लिखा है चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता संसारिक लोग करते हैं। लेकिन वचन में यह नहीं लिखा कि हमने प्रार्थना नहीं करनी। हमने वचन में, इसलिए हमें एक एक को समझना कि
परमेश्वर ने ही हमारा शरीर बनाया है। जब आप मेडिकल साइंस को जब आप पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ा आता है मेडिकल हिस्ट्रीज़ को, उसके एक एक इन्वेंशंस को, एक एक किस प्रकार एक एक चीज़ें काम करती हैं जब आप मेडिकल फील्ड में जब जाते हैं। हाँ, आप समझना, कई बार लगता है, कई लोगों को लगता है कि हम मेडिकल या साइंस में जाने से हमारा परमेश्वर का भरोसा उठ जाता है। नहीं, हम जो व्यक्ति सच में परमेश्वर को जानता है, वो जब एक एक मेडिकल साइंस के बारे में या विज्ञान के बारे में एक एक चीज़ को जब अध्ययन करता है ना, वो और हैरान होता है, हे प्रभु तेरे कार्य कितने अद्भुत हैं। इंसान 19वीं सदी में जाकर एक्सरे, हाँ, सीटी स्कैन और MRI, बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहा है, इन्वेंट कर कर उसको समझ में आ रहा है ऐसा ऐसा भी होता है करके। हाँ, तूने अदन की वाटिका में, हाँ, आदम मनुष्य को बनाते वक्त तूने कैसे बनाया। ना सिर्फ उधर, हर समय माँ के गर्भ में तूने हम एक एक को रचा। हे परमेश्वर तेरे कार्य कितने अद्भुत है। जिसने हमारे शरीर को बनाया, क्या उसे हमारे शरीर की आवश्यकताओं के बारे में नहीं मालूम? जिसने हमारे प्राण आत्मा को बनाया, क्या उसे मेरी आवश्यकताओं के बारे में नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन हम जब आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के एक एक बात पर ध्यान देता है, एक एक बात पर। आत्मिक परिपक्वता का ये अर्थ नहीं कि मैं अपने जीवन के कुछ बातों के लिए प्रार्थना ना करूं, सिर्फ कुछ बातों के लिए प्रार्थना करूं। मैं जितना प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में मैं परमेश्वर को अनुमति देता हूं। मैं दोबारा से बोलूंगा, आत्मिकता का ये अर्थ नहीं कि मैं कुछ बातों के लिए प्रार्थना करूंगा, कुछ बातों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। आत्मिकता का अर्थ क्या है? आत्मा में बढ़ने का अर्थ क्या है? मैं अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने दूंगा। मैं अपने जीवन की सारी बातों के लिए A to Z, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, सब बातों के लिए मैं प्रभु के सामने आऊंगा। हर एक बात के लिए मैं प्रभु से कहूंगा। हाँ, परमेश्वर के वचन में उदाहरण के लिए आप देखेंगे, हिजकिय्याह था, है ना। मैं सिर्फ प्रार्थना से संबंधित बातों को ही लूंगा, जबकि एक एक लोगों के अलग अलग विषय हैं। हिजकिय्याह का अलग एक विषय है, लेकिन हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने अपनी उम्र के विषय में प्रार्थना किया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसका जवाब दिया। मैं उसके विषय में नहीं जाऊंगा, उसके अलग कुछ बातें हैं, पर लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं, हन्ना बेटे की प्राप्ति के लिए उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। फिर एजरा के बारे में हम पढ़ते हैं, यात्रा के लिए जाते वक्त उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को जवाब दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने प्रार्थना की जो पैटर्न सिखाया, उसमें क्या सिखाया? हमारे दिन भर की रोटी आज तो हमें दे, है ना। कहने का मतलब है, हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल लाइफ, दैनिक जीवन में हमारे एक एक बातों के लिए हमें प्रार्थना करना सिखा रहा। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के सब बातों को ध्यान देता है, सब बातों को। तो इसलिए हमने समझना है कि हम जब प्रभु के सामने आते हैं, तो हमने भी प्रभु को अपने जीवन की सब बातों में नियंत्रण लेने देना है। अपनी सारी आवश्यकताओं को, सब बातों को प्रभु के सामने लेकर आना है। इसलिए वचन में क्या, अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हम जब इस संसार में रहते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। ये नहीं कि मैं आत्मिक हूं तो ये बातें प्रभु के सामने नहीं करूंगा, नहीं, मैं अपने जीवन में आने वाली हर एक बात प्रभु से शेयर करूंगा। अगर कोई व्यक्ति है जीवन में जिसपे मैं अपना कुछ नहीं छिपाना पसंद करूंगा, जिससे मैं सब कुछ शेयर करना पसंद करूंगा, जिससे मैं अपना सब कुछ बांटना पसंद करूंगा, वो प्रभु है। जिससे मैं अपने जीवन की हर एक बात, चाहे वो मेरी कमजोरी हो, चाहे वो मेरी गलती हो, चाहे वो मेरी कोई भी बात हो, मैं सब शेयर करना पसंद करूंगा। वो है आत्मिक रूप से बढ़ना, प्रभु के करीब आना, प्रभु से प्रेम रखना। इसलिए नीति वचन 10 का 24
हम पढ़ेंगे नीति वचन 10:24। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन के सभी बातों को लेकर हमने जाना है। इसलिए भजन संहिता 2:8 मैं पढ़ना चाहूंगा साथ में। भजन संहिता 2:8 परमेश्वर का वचन बताता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने बनने के लिए दे दूंगा। फिर उसके बाद हम भजन संहिता 21:2 भी हम पढ़ सकते हैं। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। यहां पे मनोरथ कौन सा मनो की बात है? अगर इसके साथ एक और वचन पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहां पर हम इन आयतों को जब पढ़ते हैं तो कई बार लोग इन आयतों को गलत अर्थ में लेकर चले जाते हैं। परमेश्वर मेरी मनोरथ को पूरा करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो मनोरथ है ये मेरी संसार की या पाप की इच्छाएं या शरीर की इच्छाएं नहीं है। ये मेरे बिगड़े हुए स्वभाव की इच्छा नहीं है जिसको परमेश्वर पूरी करेगा। ये क्या है? जो प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की महिमा के निमित्त जब मैं करता हूं, इसलिए हमने इस प्रार्थना की शुरुआत में देखा, प्रार्थना वो चीज है कि जब हम प्रभु के सामने जब आते हैं, मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक हो जाती है। जब परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाती है, तब परमेश्वर से जो मैं मांगता हूं वो मेरी मनोरथ को पूरी करता है। क्योंकि ये जो मेरी मनोरथ है, ये जो मेरी इच्छा है, ये मेरी अपनी इच्छा नहीं, ये पिता की इच्छा है, जिसे वो क्या करता है, जिसे वो पूरी करता है। इसलिए भजन संहिता 84:11 भी परमेश्वर मेरे जीवन के सब क्षेत्रों के विषय में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वादा क्या है? भजन संहिता 84:11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, टेढ़ी चाल नहीं, मैं दोबारा से बोलूंगा, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। जो खरी चाल चलते हैं, टेढ़ी चाल नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर टेढ़ों के साथ परमेश्वर तिरछा बनता है, लेकिन जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। वो सब देगा। मेरे जीवन की हर क्षेत्रों में, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। मेरी शारीरिक आवश्यकता है, मेरी आत्मिक आवश्यकता है, मेरी मानसिक आवश्यकता है, मेरी सारी बातों में परमेश्वर काम करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर मुझे जांच कर परखता है, क्या मैं टेढ़ा हूं या मैं खरी चाल चलता हूं। आज मैं परमेश्वर के साथ कैसे हूं, वो एक सबसे अधिक मायने रखती है। इसलिए मैं वचन में भजन संहिता 21:1 से लेकर 6 भी पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 21:1 से लेकर 6। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है, तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है।
तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, कितने परमेश्वर के वचन के कितने ही हम ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहां पर परमेश्वर अपने संतों की आवश्यकताओं को पूरी करता है। कई बार क्या होता है, लोगों की सोच क्या है कि हाँ, परमेश्वर सिर्फ आत्मिक बातों में ध्यान देता है, उसे मेरी शारीरिक बातों से कोई मतलब नहीं, इसलिए शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुझे टेढ़ा बनना पड़ेगा, मुझे टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी, तभी मेरी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी। नहीं, ये एक बहुत बड़ी शैतान की चालाकी है। मुझे अपनी चाल चलन प्रभु के साथ बिल्कुल सीधा रखना और अपनी हर आवश्यकताओं को लेकर मुझे लोगों के पास नहीं जाना, लोगों की ओर टकटकी लगाए नहीं रहना। मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है। मैं अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकता लोगों को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास लेके जाऊंगा, प्रभु को मैं बताऊंगा, वो मेरा पिता है। आगे जब हम देखते हैं आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक विश्वासी की क्या है, हर एक विश्वासी की आवश्यकताओं में जब हम प्रार्थना में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं? नंबर 1, पाप के प्रति कायल होना। नंबर 1, पाप के प्रति कायल होना। अय्यूब 13:23। अय्यूब 13:23। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। जब मैं विश्वासी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को लेकर जब आज मैं बता रहा हूं, हो सकता है शुरू में लग रहा होगा कि शायद आज सही उपदेश से भटक रहे या आशीष का प्रचार होने जा रहा है। जी नहीं, वचन के सही अर्थ में आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता एक विश्वासी की क्या है? यह नहीं कि प्रभु मुझे संसारिक आशीषें तो दे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम आप और मैं जब हम प्रार्थना में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रभु मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। पाप के लिए प्रभु मुझे कायल कर। फिर आगे भजन संहिता 139 का 23 और 24। भजन संहिता 139 का 23 और 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। फिर भजन संहिता 26 का 2। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को तू परख। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैं एक विश्वासी की आवश्यकता क्या है? हे प्रभु, मुझे पाप के लिए तो कायल कर। मैं सिद्ध नहीं हूं। कई बार आपको मालूम है, कई बार बहुत बार होता क्या है, जब हमारी नजर अपने आप से हट जाती है, जब हम दूसरों की कमियों को देखने के लिए हमारी आंखें बहुत इधर उधर फिरती रहती हैं, दूसरों की कमियां जब हम नोट करने लग जाते हैं, वो एक साइन है कि हम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए एक विश्वासी की प्रार्थना क्या होनी? हे प्रभु, मेरा ध्यान दूसरा क्या कर रहा है उधर नहीं जाना। प्रभु, मैं तेरे साथ, मेरा संबंध कैसा है, उधर ध्यान देने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर। मुझे मेरे पापों के प्रति कायल कर। प्रभु, मुझे लग रहा है मैं ठीक ठाक हूं। प्रभु, तेरी नजर में मैंने क्या अधर्म किया है, क्या पाप किया है, क्या बातें की, प्रभु तू मुझे बता। मेरी जांच पड़ताल में तो मुझे ठीक लग रहा है। प्रभु तू मुझे जांच,
तू मुझे परख, हर प्रकार से देख। ये प्रभु के सामने इंतजार करना, ये है मेरी व्यक्तिगत आवश्यकता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। हर एक विश्वासी का व्यक्तिगत आवश्यकता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। क्यों? मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन तो बोलेगा सब ठीक है, कोई गलती नहीं की है तूने, सब बिल्कुल ठीक है, तू पवित्र है। लेकिन यहोवा जांचता है, क्या उसकी गवाही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? क्या वो मेरे विषय में ये गवाही देगा? क्योंकि हम प्रार्थना में प्रभु के साथ गहराई में तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक इस बात को हम सॉल्व ना कर लें। इसलिए पाप के साथ जो मेरा व्यवहार होना चाहिए, गहराई में, दिल की गहराई में जाकर होना है। ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ मुझे ऊपर ऊपर से कोई गलती नहीं दिख रही, गहराई में जाकर अच्छे से मुझे जांचना है। यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है? पाप क्षमा होने की और शुद्ध होने की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए भजन संहिता 25 का 11 हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। भजन संहिता 25 का 18 भी पढ़ेंगे। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। भजन संहिता 39 का 8 भी हम पढ़ेंगे। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। फिर उसके बाद 51 का 1 और 2। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। फिर 51 का 7 भी, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मैं आपको बोलता हूं, ये एक विश्वासी की मूलभूत आवश्यकता है। सबसे पहला क्या? प्रभु के चरणों में आते वक्त, प्रभु मुझे पाप के लिए मुझे घायल कर। मेरा मन तो बोल रहा है सब ठीक है, लेकिन प्रभु तू मुझे जांच। आपको मालूम है, जब इंसान हम पर उंगली उठाते हैं ना कि हमने कोई गलती करी है कर कर, हम तुरंत सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि आप कुछ भी बोलो, परमेश्वर तो मन को जानता है, परमेश्वर सब जानता है। आपको मालूम है, अगर लोगों को मुझ में उंगली उठाने का अवसर मिल रहा है तो परमेश्वर को कितना अधिक मुझ में कमियां दिखती होंगी। अगर लोग मुझ में गलती ढूंढ पा रहे हैं तो परमेश्वर को कितना अधिक दिखता होगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह किस प्रकार का जीवन जिए, खुलकर सबको चैलेंज किया, तुम में से कौन है जो मुझे मेरा एक पाप भी बता दे। शमूएल ने अपने जीवन के अंतिम समयों में चैलेंज किया, तुम में से कौन है जो मेरी एक गलती मुझे क्या कर दे, बता दे। हम एक को उस स्तर तक आना है कि मनुष्य भी मुझे कोई गलती ना बताए, मुझे भी, मेरा विवेक भी मुझे किसी बात में दोष ना दे, तब भी मैं प्रभु के सामने आकर बोलूं, हे प्रभु तू मुझे जांच, क्योंकि सबसे बढ़कर तेरी गवाही मायने रखती है। कितना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है हम एक की। जब प्रभु हमें हमारी कमियां दिखाए, एक गलती दिखाए, हम तुरंत जब उसे मानेंगे, प्रभु और दिखाएगा। तो यदि हम अपने जीवन की एक एक बातों को हम ऐसे प्रभु के सामने, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, अपनी गलती को मानेंगे, अपने आप को शुद्ध होने देंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होगा,
अधिकार से, गहराई से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। यदि हम ऐसी इन बातों को अगर हल्के में लेंगे तो हम एक पाखंडी बनकर हम जीवन बिता सकते हैं। फिर प्रार्थना अगला मेरा सबसे मुख्य आवश्यकता अगला मेरा कौन सा है? प्रभु, दिव्य बातों को समझने के लिए, तेरे को अच्छे से जानने के लिए, प्रभु आपको अच्छे से जानने के लिए मेरी सहायता कर। उसके लिए हम निर्गमन 33 का 12 और 13, निर्गमन 33 का 12 और 13। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तू कहता है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। इतना अगुवाई करने के बाद भी मूसा क्या बोल रहा है? हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तेरा ज्ञान पाऊं। यदि हमें प्रार्थना के विद्यालय में अगर हमें आगे बढ़ना है, यदि हमारे प्रार्थना में जीवन में हमें प्रभावशाली बनना है, तो हम जिससे प्रार्थना करते हैं उसे गहराई से अच्छे से जानना हम एक एक के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बहुत स्पष्टता से उसको समझते हुए, जानते हुए उसके साथ हम संगति करें। ऐसा करने पर ही हमारा जीवन में हम आत्मिक रूप से बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। भजन संहिता 25 का 4 और 5 भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 का 4 और 5। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। फिर भजन संहिता 143 का 10, भजन संहिता 143 का 10, यहां पे लिखा है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, है ना। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, है ना। क्या ये कितना ही एक सुंदर प्रार्थना है कि हमें प्रभु में बढ़ने के लिए हमारी प्रार्थना किस प्रकार से होनी चाहिए, हमें प्रभु से क्या मांगना है, मेरी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत जागृति। एक कलीसिया में जागृति होना अलग बात है, लेकिन हम एक एक को व्यक्तिगत जागृति की जरूरत है, क्योंकि हम प्रभु के साथ चलते 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 कई बार प्रभु से हमारा जो टच है, जो कनेक्शन है, कब टूट जाता है हमारे बिजीनेस में, हमारी व्यस्तता में, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हम एक एक को व्यक्तिगत जागृति की जरूरत है। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या होनी है? भजन संहिता 119 का 25, भजन संहिता 119 का 25, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। फिर उसके बाद उसका 37 भी, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। उसका 40 भी, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। ये बार बार जिला क्यों लिखा है? हे प्रभु, मेरे अंदर तू जागृति लेकर आ। कई बार मैं बोलता हूं दूसरों के अंदर जागृति, दूसरा ठीक से प्रार्थना नहीं कर रहा, वो ठीक से प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रभु दूसरे को छोड़े। प्रभु तू मेरे जीवन में एक सामर्थ्यवन, एक महान जागृति तो लेकर आ। अगर कलीसिया के हर एक व्यक्ति
अपने विषय के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तुम मेरे जीवन में जागृति लेकर आ। आप सोच कर देखिए, हर एक के जीवन में वो जागृति आ जाएगी, वो महान कार्य परमेश्वर का शुरू हो जाएगा। इसलिए भजन संहिता 85 का 4 से 7 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 85 का 4 से लेकर 7। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। यहां पर अगला बात आता है प्रार्थना में, मुसीबत या संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 22 का 19। भजन संहिता 22 का 19। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। फिर उसके बाद भजन संहिता 86 का 1। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। उसके बाद 143 का हम 7 भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 का 7। हे यहोवा, फुर्ती कर कर मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हों के समान हो जाऊं। यहां पर हम देखते हैं संकट के समय में प्रार्थना करना। फिर आपको मालूम है कुछ बीमारियां पाप के कारण आती हैं, कुछ बीमारियां पाप के कारण आती है, उसमें से चंगाई के लिए प्रार्थना। उसके लिए भजन संहिता 6 का 1 से लेकर 3। भजन संहिता 6 का 1 से लेकर 3। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्भला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है ना। ये सारे वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें सारी बातें क्या समझ में आती है कि ये प्रार्थना जो चीज है ना, हम एक एक विषय को जब हम प्रार्थना के सीख रहे हैं, प्रार्थना क्या है? ये सच्चे दिल से की गई परमेश्वर के साथ की संगति है। ये होठों से की गई प्रार्थना नहीं है जो स्तुति करते करते सो जाए। ये दिल से एक एक बात परमेश्वर से बखान करना है। फिर भजन संहिता 38 का 1 से 3 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 38 का 1 से 3। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे और ना जल जलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझे लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। यहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार लेखक दाऊद अपने पापों को प्रभु के सामने मान रहा है, जिसके कारण जो बीमारी आई उसकी चंगाई के लिए। फिर आगे हम देखते हैं व्यवसाय में सफलता के लिए, एग्जाम में सफलता के लिए, है ना, मेहनत करना है और उसके साथ परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है। ये नहीं कि पेपर है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तो मुझे पास करा देना। ऐसा नहीं।
ये मैजिक नहीं है। लेकिन प्रार्थना क्या हो रही है यहां पर, हम उसको भी हम देख सकते हैं। पहला इतिहास 4:10 हम देख सकते हैं। पहला इतिहास 4:10। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। यहां पर आप देखेंगे वो परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है ना। अंग्रेजी में भी जब देखते हैं, जाबेज कॉल्ड ऑन द गॉड ऑफ इजराइल सेइंग, ओ दैट यू वुड ब्लेस मी एंड एनलार्ज माय टेरिटरी, है ना। प्रभु मेरे टेरिटरी को, मेरे देश को तू क्या कर, बढ़ा। जो भी मेरा क्षेत्र है, मेरे बिजनेस, मेरा व्यापार है, मेरी पढ़ाई लिखाई है, उन हर एक क्षेत्र में प्रभु तू मुझे सफलता दे, ताकि तेरा आशीष मेरे जीवन में होने पाए। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसकी इच्छा के अनुसार उसे पूरा किया। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 90:16-17, भजन संहिता 90:16-17, यहां पे लिखा है, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हमारी मेहनत पर प्रभु तेरी आशीष होने पाए। फिर उसके बाद भजन संहिता 118:25 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 118:25, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। उसके बाद नहेमिया 1:11, नहेमिया 1:11, हे प्रभु विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरा नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। फिर उसके साथ नहेमिया 2:8 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए, शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा, लकड़ी दे। आप देखना कैसे अपनी आवश्यकताओं के लिए, एक एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या है आगे जब देखते हैं, बुढ़ापे में परमेश्वर की कृपा के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। भजन संहिता 71:9, भजन संहिता 71:9, Psalms chapter 71 verse 9, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। उसके बाद 71:17 और 18 भी हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। आप सोचे कि यहां पर भी हम देखते हैं अंत तक परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देना चाहता। एक विश्वासी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के विषय में हमने देखा किन किन बातों के लिए, कितनी सारी बातों के लिए हम प्रभु के सामने क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर जरूर उसका जवाब देता। अब बात आता है प्रभु यीशु मसीह का नाम, द नेम ऑफ जीसस। क्यों प्रभु यीशु मसीह का नाम? प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं सिखाया कि तुम मेरे से प्रार्थना करो, वचन में देखना उसने सिखाया तुम पिता से प्रार्थना करो, लेकिन मेरा नाम लेकर, है ना। इस बात को समझने के लिए कि क्यों
क्यों प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये क्यों प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना महत्वपूर्ण है? क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना है? सबसे पहला बात क्या है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। हम खुद बिना प्रभु के, हम खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो योग्य है, जिसने पाप को हमारे जीवन से दूर किया। केवल वही योग्य है। हम उसके द्वारा हम पिता के पास दिलेरी से क्या कर सकते हैं? याव के साथ जा सकते हैं। इसे केवल प्रभु यीशु मसीह जो योग्य है, उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? एक्सेस मिलता है। दूसरा आता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार है, क्योंकि वही है जो स्वर्ग में सबसे ऊंची जगह तक महिमामान हुआ, जिसको सबसे ऊंचा किया गया। हाँ, जिसने इसलिए उसके नाम से जब कुछ भी मांगा जाएगा, पिता कभी उसको नकारेगा नहीं। वो शैतान के सामने भी उसका अधिकार हम देख सकते हैं, जिसने शैतान को खुल्ला तमाशा जिसका बनाया, शैतान को भी उसके अधिकार के आगे झुकना पड़ता है। ये यीशु मसीह का नाम। तीसरा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने का अर्थ क्या है? प्रभु ये वो पिता को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मांग रहा है। इसलिए जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमने देखना है क्या मेरी जगह यीशु भी यही फैसला लेता? क्या मेरे स्थान पर यीशु भी यही मांगता? क्योंकि जो कुछ वो मांगता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। और अपने संसार की इच्छाओं के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, पिता उस पर ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ व्यर्थ के शब्द हैं, वो प्रभावशाली नहीं है। तीसरा, यीशु मसीह के नाम से मांगने का अर्थ क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने का अर्थ क्या है? ये कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कार्य हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह से मांगने का अर्थ क्या है? शैतान के राज्य का विनाश के लिए ये हो रहा है, और पिता जरूर इसका जवाब देता है। फिर आता है विश्वास के साथ देखना या प्रार्थना का आश्वासन। वचन बोलता है प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और वो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास करना और प्राप्त करना। प्राकृतिक संसार में क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना? आपने ये सुना होगा, है ना? पहले देखो फिर विश्वास करो। लेकिन आत्मिक संसार में ठीक इसके विपरीत है। पहले विश्वास करो फिर उसको देखो, है ना? इसलिए मरकुस 9:23 में पढ़ना चाहूंगा। मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद यूहन्ना 20:29 में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 20:29। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5:14-15। पहला यूहन्ना 5:14-15। यहां पे लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। तो ये सारी बातों से हमें क्या चीज़ हम देख सकते हैं कि प्रार्थना के द्वारा जब हम आते हैं तो हमें क्या क्या बातें समझ में आती है कि सबसे पहला प्रभु पर का भरोसा। प्रार्थना करने वाले को ये बात होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इब्रानी 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर विश्वास ही नहीं है और फिर भी आके प्रार्थना कर रहे हैं, वो समय बर्बादी है। वो एक तरीके से परमेश्वर का मजाक उड़ाना है। दूसरी बात है, जब हम प्रार्थना में आते हैं, मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। तीसरा, जानते हैं परमेश्वर सुनता है, इसलिए चीखने की जरूरत नहीं है। चौथा, हम जानते हैं कि जब वो हमारी सुनता है तो हमें देगा भी। और पांचवी बात,
हम बाद में प्राप्त भी करते हैं। और यही बात हम मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 22 से 24 में भी हम पढ़ते हैं। मरकुस 11 का 22 से 24। यहां पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर भी वही बात हम देखते हैं। पहला, परमेश्वर पर भरोसा। दूसरा, मांगना। तीसरा, विश्वास करना। चौथा, प्राप्त करने से पहले उस बात को देख लेना। और पांचवी बात क्या है? उसे प्राप्त करना। तो यही बात है कि आत्मिक रूप से देख लेना कि वो मुझे मिल गया और बाद में उसे प्राप्त कर लेना। इसलिए आता है आत्मिक रूप से देखना, है ना, और उसके लिए फिर निरंतरता के साथ प्रार्थना करना। वहां पर आता है कि जब एक व्यक्ति मांग रहा है, कई बार सवाल आता है कि अगर प्रभु ने बोल दिया, मुझे दे दिया है, तो मैं फिर भी प्रार्थना अगर उस बात के लिए कर रहा हूं, तो क्या ये पाप नहीं है? क्या ये संदेह नहीं है? क्या ये शक नहीं है? आप समझना, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और किसी विषय में परमेश्वर बोलता है जवाब मिल गया, हमें पवित्र आत्मा आत्मिक रूप से ये एहसास दिला देता है, प्रार्थना तुम्हारी सुन ली गई है, अब और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ही अंदर से प्रेरणा देता है, इस विषय के लिए और प्रार्थना करो। तो वो सारी बात हमें आत्मा में अंदर से स्पष्ट होने लगते हैं जो सिंसियरली प्रार्थना करता है। उसके बाद आता है परमेश्वर का वचन। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत से वायदे किए हैं, और जिसे प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के वचन में हम आ सकते हैं। जैसे भजन संहिता 119 का 89 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 89, 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। फिर ऐसे ही हम पहला पत्रस 1 का 25 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सदा तक स्थिर है। मत्ती 24 का 35 में देखते हैं कि आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के बातें पूरा हुए बिना टलेंगी नहीं। इसलिए जो वादे परमेश्वर ने अपने वचन में किए हैं, परमेश्वर उसे हमारे लिए ज़रूर उसको क्या करेगा? पूरी करेगा। और इसलिए सबसे बड़ी बात आती है, परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं जिसे पूरी करनी है। सबसे पहला क्या है? मुझे प्रभु के साथ एक करीब संबंध में चलना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। वही तब ये वायदे क्या होंगे? पूरे होंगे। लेकिन मुझे प्रभु से मतलब ही नहीं है, हाँ, मुझे प्रभु के साथ मेरा संबंध ही ठीक नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के वायदों को लेकर मांगू, मुझे नहीं मिलेगा, वो प्रार्थना फिर व्यर्थ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शर्तें पूरी कर कर वायदों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में मांगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? पूरी करेगा। इसलिए जितना हम परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा, हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम परमेश्वर को समझने लग जाते हैं, तब हमारी प्रार्थना प्रभावशाली रूप से क्या होती है? कार्य करती है। कई बार परमेश्वर के वायदों को लेकर, हाँ, परमेश्वर कई बार वचन से व्यक्तिगत रूप से बात करेगा कि हाँ, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, मैं उसे चंगा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। तो परमेश्वर ने पहले से ही अपने सर्व ज्ञान में नियुक्त किया हुआ। उदाहरण के लिए प्रभु का दास मान लीजिए प्रार्थना कर रहा है, 1000 लोग बैठे हैं, प्रार्थना कर रहा है और कि प्रभु तो सब बीमारों को चंगा कर, उनमें से सिर्फ 4 चंगे हुए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की सामर्थ घट गई। कारण क्या है? परमेश्वर मनों का जांचने वाला। अगर प्रभु का दास इंतजार करता, प्रभु की इच्छा को जानता, तो वो सिर्फ उन 4 लोगों पर ही हाथ बढ़ाता जिन्हें परमेश्वर चंगा करना चाहता। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम परमेश्वर के वायदों को लेकर आते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर को समझकर, परमेश्वर की अगुवाई में करना। क्यों? तब जाकर हम उस गहरे रिश्ते में आकर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? पूरी करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना के द्वारा व्यक्तिगत, एक विश्वासी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना कितना ही आशीषमय हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु हम एक को वो दिलेरी दे
वो बात को स्पष्ट करे, समझने में सहायता करे कि हम एक एक अपने व्यक्तिगत की सब बातें लेकर प्रभु के सामने आए। वो हमारा पिता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए प्रभु जी। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के विषय में जो हमने देखा प्रभु, आप दया करें प्रभु, हम एक एक को इसे समझने के लिए सहायता करें, हम एक एक से आप बातें करें। धन्यवाद देते सभी बातों के लिए प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष